तुम्हारी बुराई अगर आग है तो हम पानी हैं, जिसकी शीतलता बड़ी से बड़ी आग को बुझा देती। और कोमल, तुम तो हमें हराने से, इसलिए अब भी वक्त है, संभल जा, वरना इसी तरह जलकर राख हो जा। तुमको पता नहीं है, बिंदिया को सुधारने चली हो ना तुम। अब तुम देखना, बिंदिया के मन में हम ऐसा राक्षस पैदा करेंगे कि तुम सबको तबाह कर देगा। तुम्हारे ऊपर चिल्लाए ना हम आज, वो कहा है कि जब से हमारे बाबूजी का अपहरण हुआ है ना, तब से हमारा जो दिमाग है वो बौराया रहता है। तो इसके लिए सॉरी मत कहिए, आप तो किसी की मदद ही कर रहे थे, हमने गलत समझ ली, इसलिए हम सॉरी कहते। तुम सॉरी मत बोलो, बल्कि हमको अच्छा लगा ये जानकर कि तुम हमसे इतना प्यार करती हो कि हमारे ऊपर सिर्फ अपना हक समझती हो। बिंदिया के साथ खुद कितना बुरा हो, ये हवेली उसकी थी, उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी भूख से लड़ना पड़ा, अपने पेट के लिए नाचना पड़ा, लेकिन प्रियम का प्यार पाकर वो बदल गई थी, पर किस्मत ने उससे वो भी छीन। जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे रोक तो सकते हैं ना। बढ़िया पुन्नी। माया दुल्हन, कैसे पुन्नी? उसे एक मौका देकर बड़ी अम्मा। तुम बिंदिया को इस घर का? हाँ, क्योंकि अब यही एक तरीका बचा है। अब बस देखना ये है कि शिकारी अपना शिकार करता है या उसे अपने शिकार से ही प्यार हो जाता है। तो हुजूर क्या करें इसका? प्रायश्चित करना पड़ेगा ना इसे अगले जन्म में। अब उसके लिए इस जन्म से मुक्त होना पड़ेगा। गंगा में फेंक दे साले को, और बहुत बड़ा पत्थर बांध के फेंकना। आजकल हमारी हवेली में लोग मर मर के जिंदा हो जाते हैं। देखिए, औकात नहीं है तुम्हारी किसी को सजा सुनाने की। शेर की गद्दी पर बैठने से कुत्ता जंगल का राजा नहीं बन जाता। खत्म हो चुकी है तुम्हारे परिवार की ठकुराई और तुम्हारी मनमानी। अब यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि अब ई तुम्हारा बेगूसराय नहीं है, ई हमारा बेगम सराय। कोई भी इंसान पैदाइशी चोर नहीं होता, हालात उसे बनाता है। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। तुम 1 साल तक कारखाने में काम करोगे ईमानदारी से, और अगर तुम्हारे बेईमानी की खबर आई तो तुम्हें गंगा जी में फेंकने की मेहनत नहीं करेंगे, सीधा खोपड़ी पे गोली मारेंगे। बेगम सराय की जय, बेगम सराय की जय, बेगम सराय की जय, बेगम सराय की जय, बेगम सराय की जय। कितना अच्छा फील हो रहा होगा ना तुम्हें, एक 2 टके के चोर से वाहवाही सुन के। इस जन्म में तो बेगूसराय में कोई तुम्हें बेगम बेगम मानेगा नहीं। हम मान रहे हैं। हम बेगूसराय को बेगम सराय मान रहे हैं। हमसे ज्यादा नाटक नहीं करना, समझी कि नहीं? हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं, इसलिए ई नौटंकी ना हमारे सामने नहीं चलेगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम जो भी करती हो उसके पीछे कोई ना कोई चाल जरूर होती है। नहीं बिंदिया, हर इंसान को कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास होता है, और हमें भी। और हम अपनी गलती मानते हैं बिंदिया। हम तुम्हें बेगम सराय मानते हैं बिंदिया।
और कल हम खुद अपने हाथों से तुम्हारा तिलक भी करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि बड़ी अम्मा और पुन्नी जो कर रहे हैं उसमें आप उनका साथ दें। हमने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस चाहते हैं कि आप उन्हीं पर थोड़ा सा भरोसा करें। हमें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ चाणक्य की भांति कूटनीति करूंगा और तू वहाँ चंद्रगुप्त की भांति राज करेगा। भले इसके लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़े तो तू करेगा, पीछे नहीं हटेगा। चलो ठीक है, तुम जो चाहती हो वही होगा।